जिस आलिम रब्बानी का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था, वाह, और जैसे ही मदरसे की चटाई से माशाअल्लाह अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी हुआ है, वैसे ही विक्टोरिया ने अपने सिपाहियों को कहा बिस्तरा बांध लो। क्या कहना? इसलिए कि अब तक मुल्क के मुजाहिदीन से लड़ना पड़ रहा था, अब मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ गया है। अब मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ गया है। बलियाबी बबा के दोहल कहता है, जब सरहदे खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब नस्लें खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब वतन का सुहाग खतरे में पड़ा तब मुहाफिज बनकर मदरसे उतरे हैं। आखिर मदरसों से इतनी एलर्जी क्यों है? तो बलियाबी ने अब इस पर तहकीक शुरू की। आज जरा सा जहन को करीब कर, ये वही अरब है, और ये उसी अरब का वो खित्ता जहां आज बैतुल मुक़द्दस है। आज उस बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की जंग लड़ने वाले अपनी औलादों की लाशें उठा रहे हैं, लेकिन उनके हौसलों को अमेरिका नहीं तोड़ पा रहा है। आज उनके हौसलों को इजराइल नहीं तोड़ पा रहा है। बच्चों के बाजू कट के गिर रहे हैं, लेकिन किसी माँ ने अमेरिका और इस्राइल से रहम की भीख नहीं मांगी है। टूटे हुए मकानात के मलबे के नीचे अपनी औलादों की चीखें माएं सुन रही हैं, लेकिन अमेरिका से कभी भी रहम की खैरात नहीं मांगी है। क्या कहना? आखिर आज क्या वजह है कि मदरसों पर इतनी कड़ी नजर है? सुन, गौर से सुन। क्या कहना है? तवज्जो चाहूं? क्या कहना? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत बड़ी मेहनत किया है तो हिस्सा निकल कर आया है, और तब बलियाबी इस नतीजे पर पहुंचा है। ये मिशन है, मिशन। क्या कहना? लिख लो, बलियाबी की गुफ्तगू यहीं से शुरू, यहीं खत्म। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। क्या कहना? लोग मरते रोज हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरता। वाह वाह, बस यही दो जुमले हैं। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। क्या कहना? पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता। क्या कहना? मिशन कभी कभी पैदा होता। क्या कहना? अब जहन को हाजिर कीजिएगा, जहन को हाजिर कीजिएगा। 12 रबीउन नूर है, सुबह सादिक का वक्त है, आमुना का आंगन है, अब्दुल्ला का मकान है। एक बच्चा पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। क्या कहना? कबीले बनु हाशिम ने कहा अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ। क्या कहना? आमना बी ने झूम कर कहा मेरा लखते जिगर पैदा हुआ। वाह। लेकिन खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा ए लोगो तुम गलत फहमी में हो, ये इस्लाम का मिशन पैदा हुआ है। वाह वाह, ये इस्लाम का आदमी रोज पैदा होता, मिशन कभी कभी। क्या कहने? मरते लोग रोज हैं, मिशन कभी मरता नहीं। वाह वाह, मिशन कभी नहीं मरता नहीं, मरता नहीं। अब जहन को करीब कर लीजिएगा। आखिर मदरसों से इतनी दिक्कत क्यों? तो आज से बरसों बरस नहीं, हजारों साल पहले ये वही फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस है। क्या कहना? जो यहूद और नसारा के कब्जे में चला गया था। बैतुल मुक़द्दस की कुंजी यहूद के पास, और जिस तरह आज आले सऊद चुप हैं, उसी तरह कल भी आले सऊद चुप थे। लेकिन बलियाबी डंके की चोट पर कही था भारत में सऊदिया का ज़कात खोर तो चुप रह सकता, इमाम अहमद रजा वाला कभी चुप नहीं रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्से तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। हम कभी चुप नहीं रहेंगे। और उसकी वजह और बुनियाद क्या है? तब बलियाबी कहता मौत से उसे डराना। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। अगर डर नहीं रहे लोग तो मौत से उसे डराना जिसका खुदा मार्केट का खरीदा हुआ हो। क्या कहना? वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूं। मौत से उसे डराना, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसका खुदा मार्केट का खरीदा हुआ है।
और लिख लो, बिकता वही है जो बनता है। क्या कहना? वो किसी और का खुदा होगा जिसे बंदे ने बनाया हो। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, मेरा खुदा जिंदाबाद। बनाता है, बनता नहीं है, बनाता है। प्राण डालने के बाद भी अब तक नहीं बोल सके। क्या कहना? क्या कहने? वाह वाह। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मेरा देश भी कम महान थोड़ी है यार, जो सर के बाल का बोझ न बर्दाश्त करा सका वो राज का बोझ उठाए हुआ है। क्या कहने? और जो बीवी का बोझ न उठा सका वो पूरा भारत उठाए हुआ है। क्या कहने? वाह वाह वाह। भाई साहब, आपको भी पीएम बनना है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? तो बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक। तवज्जो चाहूं, मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। वाह वाह वाह। 12 रबीउन नूर को क्या कहने? जो मिशन चला, वाह वाह वाह। जो मिशन चला, इस मिशन के कत्ल का मंसूबा मक्के में भी बना, मक्के में भी बना, अरब में भी बना, बद्र में भी बना, ओहद में भी बना, तुबक में भी बना, करबला में भी बना। लेकिन लोग मरते रहे, मुस्तफा के दीन का मिशन न मरा। दुनिया की सरहदें, वाह वाह। दुनिया की सरहदें, समंदर और सहरा सबको चीर कर मिशन बढ़ते रहा। क्या अब कहने? जहन को यहीं करीब कर लो, यहीं करीब कर लो। मदरसों से डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? क्या कहने? क्या कहने? हजरत प्लीज बैठ जाए बाबू। मदरसों से डर क्यों लगता है? वाह वाह। तो जहन को हाजिर कर मेरे अजीज, ये वही फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस है क्या कहने? जहां शबे मेराज में मेरे मुस्तफ़ा ने इमामत की थी और सारे नबियों ने मुस्तफ़ा की इक्तदा में नमाज अदा की थी। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूं, वाह वाह। तवज्जो चाहूं। तो जब आज ईमान वालों के लिए करबला की खाक कितना मोहतरम है, वाह वाह। तो फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस आहा। ईमान वालों के लिए कितना मोहतरम होगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसका अंदाजा दुनिया को है। लेकिन जब इसी तरह के काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के ज़कातखोर हुक्मरानों का कब्जा था क्या कहना? और कुफ्र ने यकीन कर लिया था अब बैतुल मुक़द्दस मुस्तफा वालों के कब्जे में कभी नहीं जाएगा, तो उसी अरब के सहरा से एक मुस्तफा का आशिक पैदा हुआ। क्या कहना? नाम सलाहुद्दीन था। वाह वाह वाह। नाम सलाहुद्दीन जिंदाबाद, था। जिंदाबाद। वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं, वो कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं, वो किसी स्कूल का सनद याफ्ता नहीं। आ जाइए, जल्दी आ जाइए बाबू। ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं, क्या वो कहना? कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, वो कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं। नाम सलाहुद्दीन, वाह वाह। नाम सलाहुद्दीन। जिस वक्त के सलाहुद्दीन अरब के सहरा में खड़े हुए ऐलान किया है, कुफ्र की दीवार तोड़ूंगा, बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ूंगा, कुफ्र की दीवार तोड़ूंगा, बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे की कुंजी पर कब्जा करूंगा। याद कर, रिसर्च हो रहा अमेरिका में, यूएस में, यहूदियों की लाइब्रेरी में, नसरानियों के शोबे तहकीकात में। आखिर मदरसों से निकलता क्या है? मदरसों में रखा क्या है कि मुसलमान अपने बेटों की रोटियां कम कर देता है, लेकिन मुस्तफ़ा के मेहमानों को कभी भूखा नहीं रहने देता। मुसलमान
अपना मकान बाद में बनाता है, लेकिन मदरसों की तामीर पहले कर लेता है। मुसलमान अपने अपने चूते हुए मकानों की रिपेयर बाद में करता है, लेकिन मस्जिदों की तामीर करने में कहीं से वकालत नहीं करता। वाह वाह। आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए, आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए। मेरे अजीज, आदमी मरता है, क्या कहने? मिशन नहीं मरता। पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन पैदा कभी कभी होता। क्या कहना? अब जहन को यही रोक कर थोड़ा सा करीब कर लेना। जिस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अरब के सहरा से ऐलान किया बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करूंगा, जिस तरह आज सऊदिया के हुक्मरान हैं जो अमेरिका के, इसराइल के, नाटो के खौफ से चुप हैं, लेकिन बलियाबी कहता चुप वो रहेगा जिसकी सांस अपनी हो, जिसका जिस्म अपना हो, जिसका वजूद अपना हो। उन्हें कोई माई का लाल चुप नहीं करा सकता जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस मदीने वाले को नजर कर चुका हो। जिंदाबाद। उसे दुनिया की कोई ताकत चुप नहीं करा सकती, चुप वाह, नहीं वाह। करा सकती वाह जिसकी हर सांस मदीने वाले की चौखट पर नजर हो। क्या कहने? मेरी हर सांस नबी के लिए, माशा। मेरा वजूद नबी के लिए, मेरी हर धड़कन नबी के लिए, बहुत मेरा अच्छा। हर लम्हा नबी के लिए, मेरी कमाई का हर सिक्का नबी के लिए, मैं जिंदा रहूंगा तो नबी के लिए, जिंदाबाद। और कब्र से उठूंगा तो नबी के लिए। जिंदाबाद। इसी जिंदाबाद। मेथड को तोड़ने के लिए पूरी वाह, ताकत वाह, लगा वाह। दी गई। अब बलियाबी को यहाँ रुक कर अर्ज करने दे मेरे अजीज। चला है वही सलाहुद्दीन है, ये वही सलाहुद्दीन है। जब इसी भारत गैर मुनकसिम भारत, यानी जब अखंड भारत था, गैर मुनकसिम भारत, जब अखंड भारत था, लोग डराते हैं, लोग हड़काते हैं अखंड भारत के नाम पर। और अभी फिर वो छुछुंदर लाया जाएगा एनआरसी का, लिख लो। तवज्जो चाहूं भैया, सुन लो, सारे आलिमों से कहूंगा, सारे आलिमों से। जब जब इस मुल्क और इस कौम पर आफत आई है, कोई लीडर नहीं निकला अब तक सड़क पर। जब जब हमारे मुल्क और मेरी नस्लों पर मुसीबत आई है, कोई प्रोफेसर नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जमाने को पता है कि अगर आलिम ने आहद की पगड़ी बांध ली, क्या कहने? तो फौजियों की भी हिम्मत जवाब दे देती है मुस्तफा के गुलामों के अज़्म के सामने। इसलिए ये छुछुंदर थैले से बाहर किया जाएगा। डरना मत, डरना मत। मैं जानता हूं कि वो कितने मजबूत दिल के हैं। डरना मत। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? तो ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने अरब के सारा में ऐलान किया कुफ्र मुशरिकीन, काफिर मुशरिकीन, याद रखो सलाहुद्दीन बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करेगा तो करेगा। क्या कहने? जब गैर मुनक़सिम भारत था तो इसी दबील और सिंध की साहिल पर मेरी बेटियों को कैद खाने में डाला गया। क्या कहना? बेड़ियों से जकड़ी हुई बेटियों ने एक सदा लगाकर कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब के सहरा में मेरा एक दीनी भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन है, उससे मेरा सलाम कहना और बताना कि कैद खाने में सैयदा फातिमा की कनीजें हैं। हवाओं के दोष पर सलाम का जवाब नहीं, कैदो बंद की जिंदगी गुजार रही बेटियां तेरे सलाम के जवाब का मुंतजिर हैं। अरब के सहरा से चला है मुस्तफा का आशिक। मेरे अजीज, मदरसों से डर इसलिए लगता कि अब तहकीक की गई, रिसर्च किया गया सलाहुद्दीन है कौन, तालीम कहां से हुई, यूनिवर्सिटी से के कॉलेज से, आखिर ये पढ़ा कहां, आखिर ये हौसला मिला कैसे, क्या कहने? आखिरी हिम्मत का पहाड़ ये पाया कहां से। तो बलियाबी जब तहकीक करके इस मंजिल पर पहुंचा तो नतीजा आ गया। क्या कहना? कि कुफ्र को मदरसों की ईंटों से डर नहीं लगता, कुफ्र को मदरसों की इमारतों से डर नहीं लगता, कुफ्र को मदरसों की
चटाइयों से डर नहीं लगता, कुफ्र को तो डर इससे लगता है कि मदरसे का पढ़ा हुआ एक सलाहुद्दीन जब अरब की सारा से खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया में सदाए हक बुलंद हो। अगर ये मदरसे चलते रहे और हर मदरसे ने एक सलाहुद्दीन पैदा कर दिया तो कुफ्र की दीवारें कोई बचेगी नहीं। हर ईद पर इस्लाम जिंदाबाद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्स तैयबा कॉन्फ्रेंस, मदरसा तेगिया शमसुल उलूम जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज बलियाबी को यहाँ कोई आर नहीं कहना, कोई आर नहीं। आज से तकरीबन 45-40 साल पहले लगभग, सन याद नहीं, मेरे तालिब इल्मी का दौर था, मैं चश्मे रहमत में ज़ेरे तालीम था। उस वक्त हम लोगों ने पढ़ा था। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। मिशन की हैसियत रखता है। क्या कहना? आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। क्या कहना? पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन पैदा नहीं होता कभी कभी। क्या कहना? क्या कहना? बलियाबी को अर्ज करने जब तहकीक की तो इस नतीजे पर पहुंचा। क्या कहना? कुफ्र ने जब पूरी रिसर्च कर ली तो जो लास्ट पॉइंट क्लियर किया तो यही किया कि पूरी दुनिया के ईमान वालों को तबाह करना मिनटों का काम है, लेकिन जब तक जमीन पर मदरसे बचे रहेंगे तब तक कि लोगों के दिलों से नबी का इश्क नहीं छीना जा सकता। वाह वाह वाह। और जंगे खंजरों से नहीं लड़ी जाती, हौसलों से लड़ी जाती है। वाह वाह। जंगे हथियारों से नहीं लड़ी जाती, हिम्मतों से लड़ी जाती है। क्या कहने? क्या कहने? और आज यही वजह है कि हथियार इसराइल के पास है, हौसला फलस्तीन के पास है, बम बारूद इसराइल के पास है। क्या कहना? हिम्मतें और इश्क़े नबी फलस्तीन के पास है। वाह वाह वाह। आज रिसर्च इस पर चल रहा। जब पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचा तो हजरत शहजादे शमसुल मशाइख की बारगाह में मैं यह अर्ज करूं। क्या कहना? पढ़ने के बाद बलियाबी बहुत देर तक सिसकियां लेते रहा और गुम रहा मैं इसी में कि आखिर मदरसों के पीछे इतना हाथ धो करके नहीं, स्नान करके लोग क्यों पड़े हैं। जब मैंने लाइब्रेरियों से पूरे दस्तावेज निकाले तो ये पॉइंट आउट हो गया। वो पॉइंट यह कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं था। क्या कहना? मदरसे का पढ़ा था। वाह वाह। मदरसे का पढ़ा था। हाँ, फर्क ये कल में आज में कि आज मदरसों में मेरे उलमा कादरी बन के पढ़ाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब्दुल कादिर ने पढ़ाया। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। कहना? काश ये जुमला कहीं और निकाला हो। वाह वाह वाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब्दुल कादिर ने पढ़ाया था। वाह वाह। तब कुफ्र तिलमिला उठा कि मदरसे में ये भाई जलाल और ये वो रोब है, ये वो रोब है। लेकिन आज तो मेरे बच्चों को डराने का ठेका ले रखा है दो लोगों ने। कुछ सियासी पार्टियों के लीडरों ने डराने का ठेका ले रखा है। और हजरत जानते हैं क्या कहते कि क्या करें, विकल्प नहीं है। यानी 4% वाले को से पूछिए तो वो कभी नहीं कहेगा मेरे पास विकल्प नहीं। दलित से पूछ लीजिए, कभी नहीं बोलेगा मेरे पास विकल्प नहीं। यूपी में 22%, बिहार में 18%, बंगाल में 30%, आसाम में 35%। इन्हीं को परेशानी है, विकल्प नहीं है। विकल्प बनो, आज नहीं कल तो बनना पड़ेगा। क्या कहना? अगर न बनने की ठान ली है तो तारीख का एक हिस्सा सुन लो। चूंकि जन्नत वाली तकरीर बलियाबी कर नहीं सकता। क्या कहना? मैं जानता हूं कि फजीलत अपनी जगह है, नस्लों की जरूरत अपनी जगह है। वाह वाह वाह। वाह जहन को हाजिर कीजिए।
आज दुनिया में बेचैनी इसी बात की, डराया जाता है। मैं कहता हूं अकल के टुकड़ों, भारत से ईमान वालों का रिश्ता रोजगार का नहीं है, कारोबार का नहीं है। भारत प्रेम उनको सिखाना जिसका भारत में कुछ ना हो। भारत के ईमान वालों को भारत प्रेम का सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। भारत से तो मेरी रूह का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है। कहो कैसे? अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर क्या कहना, मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, रूम में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, वाह, नाम आदम, माशाअल्लाह, नाम आदम, आदम। और दुनिया में पहला हाजी जो तवाफे काबा को गया वो मक्के से नहीं, भारत से। कहां से? भारत से। गर्चे दौलत, सरवत और टेक्नोलॉजी वाले मुल्क बहुत हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने 1400 बरस पहले अमेरिका का नाम नहीं लिया। क्या कहना, भारत का। वाह वाह, किसका? भारत का। लेकिन अभी वो छुछुंदर थैली से निकाला जाएगा, डरना नहीं। कोई एक बार बोले एनआरसी करेंगे तो आप डिमांड करके ताल ठोक करके बोलो भैया हम तो इंतजार में बैठे हैं, कब शुरू कर रहे हो, आओ। क्या कहना, नाश कर रखा लोगों ने। अदारे शरिया से जब तहरीके बेदारी चली तो हमारे साथ कारवां में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपनी जमात के उलमा और शोरा पर। क्या कहने, अल्लामा रियाज साहब किबला हमारे किसी आलिम ने कभी नहीं कहा कि बलियाबी मैं अपना प्रोग्राम छोड़ के आ रहा हूं। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से मैं चल के आया हूं अपनी गाड़ी करके। मेरी गाड़ी में तेल कौन देगा, हमें नजराना कौन देगा? बखुदा मेरे किसी आलिम ने एक लफ्ज न मांगा। हद तो ये कि मैंने चाहा भी कि इनकी गाड़ी में डीजल डाल दूं। मेरे आलिमों ने कहा बलियाबी साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ 10-10 गाड़ियां चल रही हैं, कुछ गाड़ियों में मैं भी पेट्रोल डाल दूं। गोया आज भी मेरी जमात में उलमा में ईसार और कुर्बानी का जज्बा भी जिंदा है। और मैं अपने उलमा से कहूंगा इससे अच्छी कौम किसी मजहब में नहीं मिलेगी। क्या कहना, इससे बेहतर अकीदतमंद जमात कहीं नहीं है। अल्लामा रियाज साहब किबला मैं गुजर रहा था, अचानक गाड़ी रुकी तो मैं देखकर अपने आंसू को नहीं रोक सका। लड़का पंचर की दुकान है, खोल रहा। अचानक जैसे ही गाड़ी पहुंची है मेरी, वैसे ही दौड़ करके चाय खाने पर जा रहा, चाय बिस्किट पानी लेके आ रहा। मैंने कहा बेटे अभी तो तू दुकान खोल रहा, अभी तो तेरी बहनी नहीं। बोला हजरत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे दुकान से बगैर चाय पिए नहीं जा सकते। मैं पूछता हूं अपने आलिमों से हाथ जोड़ के, बता दीजिए इससे अच्छी अकीदतमंद कौम किसके पास है? अगर मेरा आलिम चारपाई से उतरना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती सीधी करने के लिए दौड़ जाते। क्या कहना, वाह वाह, अगर मेरा आलिम स्टेज से उतरता है तो मेरे बच्चे जूता पहनाते अपने हाथों से। अगर मेरा आलिम खाना खाने के लिए हाथ धोना चाहता तो मेरे बच्चे तुरंत वगलदान लेके दौड़ पड़ते। ये मोहब्बत किसी के पास नहीं। लेकिन आखिर हम अपने इन बच्चों को मॉडल कौन सा बनाना चाहते हैं? हम अपने इन बच्चों को किस समत ले जाना चाहते हैं? क्या कहना, आखिर हम अपने बच्चों की तस्वीर कैसी बनाना चाहते हैं? आखिर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन सी डिजाइन तैयार करेंगे?
जमीन लाख कीमती हो, लेकिन अगर नक्शे वाला मकान नहीं है तो बेडरूम की जगह बाथरूम बन जाएगा। और जमीन का साइज गर्चे छोटा हो, नक्शे के साथ बने तो छोटी से जमीन के टुकड़े पर सुकून वाला मकान जरूर बन जाएगा। क्या कहना। इसलिए इदारे शरिया ने जो तहरीक बेदारी छेड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दावत देता हूं, हिम्मत है तो जाओ। उस कारवा में हजरत मौलाना कारी निसार बराबर के शरीक रहे। क्या कहने। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी मुकम्मल बाजू ठोक करके साथ रहे। सारे शोरा मेरे साथ खड़े रहे। यहां इदारे शरिया के दारुल कज़ा के क़याम के मौके से हम लोगों ने गुफ्तगू की थी। मैंने हजरत से अर्ज किया था, हजरत ने फरमाया था घबराओ नहीं, इस मिशन को इंशाअल्लाह यहीं से पूरा किया जाएगा। इस मिशन को यहीं से पूरा किया जाएगा। रात के जलसों में निकलोगे दुनिया नहीं देखेगी। क्या कहने। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले हो तो दरी बिछाए हो। एक बार नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ कांधे पर। और जब गांव गांव से चलो, हर गांव, हर वार्ड, हर मोहल्ले से चलो, तो तेरे कांधे पर गुंबदे खजरा का जब नक्शे वाला झंडा होगा और तेरी ज़बां पर जब एक नारा होगा, वो नारा ये होगा सरकार की अजमत का नारा। जब लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं से गलियां गूंजेंगी तो याद रखना उस दिन ये जो लाल आंखें दिखा रहे हैं सुकून का सुरमा तलाशेंगे, लेकिन मार्केट में नहीं मिलेगा। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी। इस मिशन का एक टुकड़ा अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समाप्त कर दूं। हजरत में गोरे कालों की तारीख पढ़ने के लिए अचानक परेशान हो गया। और मैं एक बात यह भी अर्ज कर दूं कि लिसानुल मुल्क हजरत अल्लामा वाकिफ अरवली जो आला हजरत की गोद में खेले, आरा में आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत जब तशरीफ ले गए थे आरा फैजुल गुरबा की संग बुनियाद में, तो अल्लामा वाकिफ की उम्र बहुत छोटी थी, सादात में से मजजूब सिफत थे। उनके कलम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिया था। रईसुल कलम ने एक मर्तबा मुझसे फरमाया कि सुना है अल्लामा वाकिफ पटने में ही रहते हैं, बेटे अगर मिले तो किसी तरह उनको पटाओ। मालूम हुआ तो मैं उनको ढूंढते चला। जो बहुत बड़े ज़मींदार, लेकिन पूरी कायनात ये कि 2 कंबल रखते थे, एक बिछाते थे एक कांधे पर, और 3 पॉलीथीन, तीनों पॉलीथीन में, एक में छाई और एक में इतना कलम और कागज़ और चुक्कड़ और बीड़ी और सिगरेट। जब मैं करीब हुआ, जैसे ही मैं करीब पहुंचा मैंने सलाम किया तो गौर से देखकर बोले मौलाना हो? मैंने कहा जी नहीं हुजूर, मैं खादिम। बोले अच्छा, तो आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में क्या ख्याल है? तवज्जो चाहूँ। क्या कहने। मैंने कहा वो मुजद्दिद हैं। तो फरमाते मुजद्दिद तो उनको हाफ पैजामा वाला मानता है, इसके आगे क्या मानते हो? क्या कहना। वाह वाह। सुभान अल्लाह। ये तैयारी शुरू हो चुकी है। हुफ़ाज़ की बारात निकलेगी, सामने में रमज़ान शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही जब बहुत करीब हो गया मैं उनके, तो मैंने गुजारिश करके उनको इदारे शरिया ला दिया। जब इदारे शरिया आ गए तो अचानक एक रात मैंने उनसे अर्ज़ की, कभी सोते हज़रत मैंने नहीं देखा था और कभी गुस्ल करते नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बदन से कभी बदबू या ताफ़ुन नहीं मिली। जब लाइट कट जाती थी, पुरानी इमारत, पतली वाली गली, जहां 1.5-2 आदमी एक साथ गली में नहीं चल सकता, कारी निसार साहब उस पतली गली में बगैर किसी चश्मे के 95 साल की उम्र में एक शेर वजीफे के तौर पर पढ़ते थे और बड़ी मस्ती में रहते थे। और वो बार बार इसकी तकरार करते थे और हर तकरार के बाद यही कहते थे, वारे मेरे आला हजरत,
और वो तकरार इस पर करते थे, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। हाय हाय, वाह वाह, तजस्सुस में है दरिया तेरा, फैज है या शहे तस्लीम निराला तेरा। वाह वाह। अचानक मैंने रात को मैं झांक दिया तो फरमाते कि मियां शरीफों की आदत नहीं, तारीकियों में किसी को देखना। मैं पीछे लौट गया। अल्लामा वाकिफ से मैंने अर्ज की कि हुजूर मैंने सुना है कि रातों रात तख्ता पलट गया, बस गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लो मिशन पूरा हो जाए। रातों रात तख्ता कैसे पलट हो गया? आज के हालात पर कारी अब्दुल वहाब साहब, तो अल्लामा वाकिफ फरमाते कि पहले चाय पिलाओ तब। तो दुकानें बंद है, रात को 1:30 बजे कहां चाय मिलेगी? निकाला मोटरसाइकिल, पहुंचा स्टेशन, थर्मस में चाय लेकर आया, पिलाया, जैसे ही रखा मैंने कहा अब बताइए। फरमाते हैं कि सुन, गौर से सुनना मुसलमानों, कहना मैं अपने सीने का बोझ उतार रहा हूं। क्या कहना? गौर से सुनना। अल्लामा वाकिफ फरमाते हैं कि कालों की हैसियत यही थी कि गोरों की बेटियों की आबरू सलामत नहीं रहती थी। जो गोरा जब चाहे तब कालों का कत्ल कर दे, उसके खिलाफ कहीं FIR नहीं होता था। जो गोरा जब चाहे तब कालों की इज्जत आबरू घर मकान को लूट ले, कोई उसके खिलाफ अदालत में सुनवाई नहीं होती थी। क्या कहने? लेकिन उन्हीं कालों की भीड़ में एक काला ऐसा था जो काला कहीं भी जुल्म हो तो सीना ठोक के खड़ा होता था और चीखता था, चिल्लाता था, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, इसे बंद करो, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बंद करो। लेकिन उसी काले बिरादरी के लोग उस काले को कहते थे ये पागल है। बेटियों की आबरू काले की लुटे तो वो चीखे, लोग कहें पागल है। कालों की दुकानें जले, काला चीख के कहे मेरी कौम पर जुल्म हो रहा, तो काले बिरादरी के लोग कहें कि ये पागल है। जब कालों ने चारों तरफ से उसको बेइज्जत कर दिया, तब वो काला आबादी छोड़कर चला गया। एक ढोलक खरीदा, ढोलक, और जहां कालों की दुकान लूटे वहां जाकर खूब ढोलक बजा के खुशी मनावे, लड्डू बांटे। तवज्जो चाहो, वाह, तवज्जो चाहो। जब कालों ने यह हरकत देखी तो उसको पकड़ लिया और कहा कि मेरी बेटी की आबरू लुटी, तू मिठाई बांटा, मेरी दुकान फूंक दी गई, तू ढोलक बजा रहा। उस काले ने कहा कि यही काम मैं तुमको जगाते रहा, हर रोज जगाते रहा, लेकिन पूरी काली बिरादरी ने मुझको पागल डिक्लेयर करके कैद खाने में डाला। गोरों ने मेरे साथ सारा जुल्म की सारी हदें पार कर दी। आज मैं खुश होकर मिठाई बांट रहा हूं कि तेरे अंदर का मर्द जाग रहा है। क्या कहने? आज मैं खुश होकर के ढोलक बजा रहा हूं कि आज से मेरा मिशन जिंदा हो रहा। तब सारे कालों ने उसको पकड़कर बैठाल दिया और बैठाल कर कहा, बोल इससे निपटा कैसे जाए। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। क्या कहने? तब उस काले ने कहा एक पोस्टर लिखो और उस पोस्टर में सिर्फ एक लाइन लिखो, सिर्फ एक लाइन, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। क्या कहने? क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। और वो पोस्टर सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले सभी कालों के दरवाजे पर लगा दो। पूरी आबादी सोई थी, पूरे रात भर में पोस्टर लिख लिख कर सबके दरवाजे चिपका दिया।
जो काला सुबह को उठ रहा तो देख रहा दरवाजे पर पोस्टर है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो एहसास होता है कि अरे हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें करने की हिम्मत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तब उस काले ने कहा 3 महीने के बाद एक पोस्टर और निकालो और उस पर फिर एक लाइन लिखो कि अगर कुछ कर सकते हो तो फला मैदान में फला तारीख को इकट्ठा हो जाओ। अब तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो और झूम के बोल दो। जैसे ही पोस्टर चिपका है रात भर में, दूसरे दिन पूरे मुल्क में चारों तरफ काला ही काला, काला ही काला, काला ही काला। अब लोग ढूंढ रहे हैं उस काले को कि बुला तो लिया है कहां। क्या कहना, वाह वाह। तो वो काला एक जगह बैठकर मुस्कुरा कर देखता भी था, हंसता भी था, रोता भी था, रोता भी था, हंसता भी था। तब उन कालों में से एक पकड़ के लाया, बोला अब बोल क्या करना है? तो कहा सब लोग नीचे रहो, स्टेज पर मैं चढ़ूंगा। क्या कहना, क्या कहना। और सिर्फ एक लाइन की तकरीर किया, वही पोस्टर दोहराया। पहला पोस्टर पूछा क्या कुछ कर सकते हो? सारे कालों ने आवाज देकर कहा हां हम कुछ कर सकते हैं। तब उस काले ने कहा झूठ बोल रहे हो। क्या कहना, कुछ करने की हिम्मत है? सारे काले बोल पड़े जो बोलो अब भी कर दूंगा। क्या कहना। जैसे ही बोला जो बोलो अब भी कर दूंगा, वैसे उसने कहा कि जब कर सकते हो तो देर किस बात की, वाह वाह। उठो और कब्जा कर लो। क्या कहने, क्या कहने। रातों रात तख्ता पलट की ये तारीख है। हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे, बारो कमसार वालों मौज की लड़ाई मत लड़ो, वरना तेरी नस्लें अपने सर के तहफ्फुज की भीख मांगेंगी। नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ोगे तो आने वाले दिनों में सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन तेरी नस्लों का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। क्या कहना। कुफ्र परेशान है, हुकूमतें हैरान है, मदरसों से क्यों? सिर्फ इसलिए कि जब तक मदरसों की चटाई सलामत रहेगी, यूनिवर्सिटी रहे न रहे, कॉलेज रहे न रहे, स्कूल रहे न रहे, क्या कहना, लेकिन मदरसों की चटाई जब तक सलामत रहेगी, नबी का आशिक पैदा होते रहेगा। वाह वाह। और जब तक नबी का आशिक पैदा होते रहेगा, तब तक याद रखना बलियाबी की एक सतर की गुफ्तगू, जमीनों की आजादी की जंग फौज से लड़ी जाती है, इंसानियत की आजादी की जंग इश्क से लड़ी जाती है। और इश्क की चिंगारी यूनिवर्सिटियों से नहीं मदरसों से पैदा होती है। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है जन्नत की, और इन माफियाओं को भी बलियावी छोड़ेगा नहीं, हुल्ला बोल चालू है। वाह 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 वाह। इसलिए कि मेरे आला हजरत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, अंधभक्त बनने को नहीं कहा। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। क्या कहने। वाह वाह। इस वक्त लोग भीड़ लगाकर जन्नत बेच रहे हैं। क्या कहने। और खरीदार भी अजीब अजीब तरह के दिखते हैं। अल्लामा रियाज साहब, मैंने भी सोचा बिकती हुई जन्नत देख कर कि मैं भी एक खरीद लूं। भीड़ को चीर के निकला खरीदने के लिए जन्नत, तो बोली लगाकर बेची तो जा रही थी,
लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं था। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो, वाह वाह, बेचने वालों में कोई बहलोल बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दाना नहीं था। अगर जन्नत और बेचने इसी पर गुफ्तगू हो तो शिर्क के फतवा देने वाले खुद को मुशरिकीन की आबादी में 1 नंबर शहरी होंगे। क्या कहने। लेकिन मैंने आज थोड़ी सी अपनी फिक्र की तख्ती बदली है। क्या कहने। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम बेपनाह मुसर्रत हुई आने के सुन्नी बाद जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। एक इदारा एक जिंदगी मांगता है। क्या कहने। तवज्जो चाहो। एक इदारा एक जिंदगी मांगता है, एक तहरीक एक जिंदगी मांगती है, एक मिशन एक सदी मांगती है। क्या कहने। तब नतीजा आता है। इसलिए थोड़ी देर संजीदगी से बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो। क्या कहना। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा। वाह वाह वाह, हजरत हजरत, माशाअल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। माशाअल्लाह। हुकूमतों का इंतखाब बंदा करता है, क्या कहने। लेकिन सरकार का इंतखाब परवरदिगार ने किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए उलमाए ज़वील एहतराम की के इस पुरहुजूम स्टेज पर बलियावी की गुफ्तगू के 2 हिस्से होंगे। अगर आपने दिल की गहराइयों में कुछ बातें उतार ली और कल से इस मिशन पे लग गए तो जिनकी आंखें आज लाल और पीली दिख रही हैं, 5 साल तक मिशन बनाकर चल दिए तो सिर्फ तेरी औलादों की आंखों में रोशनी रहेगी, बाकी सब अंधे दिखेंगे। अल्लाह। बेपनाह मुसर्रत हुई कि कल मिल्लत की 28 बेटियां आलिमा बन करके इसी दारुल उलूम से निकली हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बालाए मुसर्रत ये है कि आज 29 बच्चों के सर पर दस्तार, 32 माशाअल्लाह बच्चों के सर पर दस्तारे जर्री रखा जाएगा। माशाअल्लाह। अब थोड़ी सी गुफ्तगू यहीं से बलियावी की सुनने का मूड बना लीजिए, लेकिन उससे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक किसी का हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ओए बुलंद करो, यही नारा मेरी पहचान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये सिर्फ नारा नहीं है, वाह वाह। बदअकीदे और खुश अकीदे के बीच की पहचान है। क्या कहने। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, आशिकों के और मुस्तफा के गद्दारों के बीच की ये पहचान है। पोस्टर पे नजर पड़ी तो देखा शमशे तैयबा। उलमा इकराम इजाजत दे तो एक जुमला आ गया है, क्या कहना। शमशे तैयबा। मैं सोचते रहा शम्स तो सिर्फ एक है, क्या कहना। जो आसमान पे रहता है, और हर मुल्क वाला यही कहता है ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना। ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना।
डूब गया भारत की सरहदों सीमा से कहीं और निकला, तो उस मुल्क वाले ने कहा ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना है? आखिर रक्सहा शरीफ में जो लेटा है, वाह वाह, ये किसका सूरज है? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मोहब्बत से बोलो तो बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोल दो, सुभान अल्लाह। ओए रंग में आजा बलियाबी, अपी उतर जाएगा मैदान में, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शम्शे तैयबा क्या है और इसकी रोशनी क्या है? ये शम्शे तैयबा क्या है, इसकी रोशनी क्या है? तो जहन को यहीं करीब कर लो। क्या कहने? ये वो शम्स नहीं है तैयबा का जो मुल्क और सरहदों का मोहताज हो। क्या कहने? आसमान के शम्स ने जमीन पर उजाले किए हैं, क्या कहना? तैयबा वाले के शम्स ने दिलों में उजाले लाए हैं। वाह 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 वाह, और वाह। उसी उजाले के ये जलवे हैं। माशा अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसी दो जुमले पर गुफ्तगू हो, शम्स और तैयबा, तैयबा और शम्स, तो बात लंबी जाएगी। बलियाबी की गुफ्तगू सिर्फ इसी दो जुमले पर मुनहसर होकर अपनी मंजिल को छू लेगी। वक्त बहुत कम है। आखिर मदरसों से लोगों को इतनी एलर्जी क्यों है? तवज्जो चाहूं। क्या कहना? अल्लामा रियाज साहब किबला, कारी साहब, जमीन मेरी, ईंट, मिट्टी, गिट्टी, सीमेंट, बालू, सरिया, पटिया, लोहा सब मेरा। बच्चों को खिलावे ईमान वाले, किताबें हम खरीदें, बेचैनी की वजह क्या है? क्या कहने? परेशानियों के सबब क्या है? क्या कहने? अगर हुकूमतों के टुकड़े मिले हों तो मैं थोड़ी देर के लिए दब के बातें करूं। जमीन का टुकड़ा ईमान वालों का, क्या कहना? ईंट, मिट्टी, सीमेंट मेरे लगे, इमारत ईमान वालों के पैसों से। और इन मदारिस की चटाई पर हमने एंटी नेशन नहीं पढ़ाया। क्या कहना? मदरसों की चटाई पर मुल्क दुश्मनी की कोई किताब नहीं पढ़ाई। अरे मदरसे की चटाई पर बैठकर हमने किसी से नफरत का सबक नहीं पढ़ाया। हां, यह जरूर है कि जब भारत की आजादी की जंग चल रही थी, क्या कहना? सुभाष चंद्र बोस भी, वल्लभ भाई पटेल भी, राष्ट्रपिता बापू भी, मौलाना आजाद भी, न जाने कैसे कैसे कितने लोग थे, लेकिन विक्टोरिया के गुंडों पर इन लड़ने वालों के वजूद का कोई खौफ नहीं था। लेकिन इसी मदरसे से एक आलिम रब्बानी ने फतवा जारी किया और इसी को मजबूत और मुस्तहकम रखने के लिए जो वजीफे इश्क मेरे आला हजरत ने दिया है, क्या कहना? वो वही वजीफे इश्क है जो पूरी दुनिया में नबी के आशिकों के ज़बां पर गूंज रहा। क्या कहना? उन्हें जाना। वाह वाह, बोल दो जोर से, जोर से, अरे जोर से, जोर से। क्या कहा? उन्हें जाना। क्या कहा? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। क्या कहा? जोर से बोलो। क्या कहा? जोर से बोलो। क्या कहा? जब खुबैब को सूली पे लटकाया गया तो कुफ्र ने कहा अब भी वक्त है, पलट जाओ। क्या कहने? खुबैब मुस्कुराकर कहते मुझे अपनी जान के बारे में कुछ पता नहीं कि मेरी जान है कैसी, मैंने तो सिर्फ मुस्तफा को जाना। वाह वाह, जब बिलाल को उमैया लेटाकर कोड़े मारता और उमैया के कोड़े के साथ बिलाल के जिस्म की चमड़ियां उतरती तो उमैया कहता बिलाल अब भी वक्त है, पलट जाओ। क्या कहने? तो बिलाल मुस्कुराकर कहते हो उमैया तुम नादान हो,
तेरे कोड़े की औकात नहीं जो बिलाल की रूह से मुस्तफा को दूर कर दे। उमैया कहता बिलाल क्या दर्द नहीं होता, तो बिलाल मुस्कुरा के कहते मैं क्या दर्द जानूं, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। वाह वाह, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें जाना। ये वही जुनून इश्क है जो मदरसों से दिया जाता है, क्या कहना, ये वही जुनून इश्क है जो चटाइयों से दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र के साथ बारह कमसार कह सकता है कि शम्स तैबा से चला था, शम्स तैबा से चला था। उजाला जो दिया है तो छप्परों मकान ही रोशन नहीं हुए, मुस्तफ़ा के गुलामों के दिलों के दरवाजे भी रोशन हो गए। वाह वाह, करवट करवट रहमतें हो उस फकीर कादरी पर जिसने उस तेगे अली को देखा है। मैं तो साफ कहता हूं मौला अली से कुफ्र को डर लगता है, क्या कहना, और सुरकाही के तेगे अली से बदअकीदों को डर लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बदअकीदगी की वाह, ताबूत वाह, में, वाह वाह वाह, बदअकीदगी की कुफ्र की ताबूत में मौला अली की कील का दर्द आज भी महसूस होता है, वाह वाह, और बदअकीदगी की ताबूत में तेगे अली की कील का एहसास जिंदाबाद आज भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रईसुल वाह, कलम वाह। से जब मैंने हुजूर शम्सुल मशाइख के मुतल्लिक सुना, कभी मौका मिलूंगा तो बयान करूंगा, इसलिए कि रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी जिनके कलम की नोक से निकले हुए हर अल्फाज मुस्तनद होते हैं। क्या कहने, ऐसे ही मैं बैठे हुआ था, हम लोग जा रहे थे आपके आसनसोल होते हुए जमशेदपुर, अचानक सीतारामपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पहुंच गई। रईसुल कलम फरमाते हैं कि सरकार सुरकाही के दो रतन थे, एक हजरत शाह अयूब अली रहमत रिजवान नौली शरीफ, क्या कहना, और दूसरे हजरत शमसुल मशाइख सूफी शाह शमसुद्दीन खाली रहमत। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जैसे ही मैंने अर्ज किया हुजूर मैंने तो गाजीपुर में तालीम हासिल की है, तो हाजिरी की शहादत हमें हासिल हुई है। रईसुल कलम फरमाते हैं कि बेटा तुझे पता नहीं है, ये वो दोनों जिद्दी ऐसे हैं, ये वो यही जुमला है, ये वो दोनों जिद्दी ऐसे थे हजरत सरकारे सुरकाही के कि गौसुल वरा की बारगाह से अपना हर फैसला मनवा लिया कर। क्या कहना, वाह वाह वाह, उस वक्त बलियाबी की आंखें डबडबा गई माशाअल्लाह, कि काश कुछ रोज और मौका मिला होता। इसलिए मेरे अजीजों मेरी कौम के नौजवानों, अपने बुजुर्गों से सट के रहो, क्या कहने, और ये मान करके चलो कि अल्लामा रियाज अहमद खान साहब ने गूंगी ईंटों की दीवार नहीं तामीर क्या की है, कहने, वाह वाह वाह, कौम मुस्लिम के बेटों के मुस्तकबिल का किला तामीर किया है। क्या कहना, मौत क्या आदमी कहना? की होती है, मिशन वाह, की वाह, नहीं। वाह, वाह। लोग रोज मरते हैं, मिशन कभी नहीं मरता। क्या कहना, क्या हम रहे न रहे, तुम रहो न रहो, अल्लामा रियाज रहे न रहे, लेकिन ये मिशन रहना चाहिए। क्या कहना, अगर मिशन को बचा लिया तो तेरी नस्लों के तहफ्फुज का वाह वाह, किसी से खैरात नहीं मांगना पड़ेगा। क्या कहने, अल्हम्दुलिल्लाह बारात सज कर तैयार है, उलमाए कराम के मुक़द्दस हाथों से इनके सरों पर ताजे ज़र्री रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात तशरीफ़ रखें अपनी जगह पर।